खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। चलिए, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी अचानक लेह लद्दाख पहुंचे हैं, बिना किसी जानकारी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे हैं। एलएसी पर तनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। गलवान घाटी में झड़प के दौरान घायलों से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। तो भारत की चीन के साथ बॉर्डर पर जिस तरह से तनाव हो रहा है, उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेह पहुंचना काफी मायनों में अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी का ये दौरा अचानक है, जिससे हर कोई चौंक गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेना वायुसेना के अधिकारियों ने जमीनी हकीकत की जानकारी भी दी है। और जिस तरह से सीमा पर तनाव चल रहा है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से मई महीने में जो आर्मी के जवान घायल हुए थे चीन के साथ झड़प में, उनसे भी मुलाकात करेंगे, इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सीडीएस बिपिन रावत के अलावा सेना प्रमुख एमएम नारवणे भी लेह में मौजूद हैं। मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। चतुर्वेदी साहब, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अचानक लेह पहुंचना, क्या आप इसको एक स्ट्रॉन्ग मूव की तरह देख रहे हैं? बिल्कुल, ये तो किसी भी जो सेना होती है वो हमारे यहाँ एक प्रिंसिपल होता है जिसको कहते हैं फॉलो मी। तो जो लीडर कहता है फॉलो मी, मेरे पीछे चल, उसकी वो सेना हमेशा उसको सक्सेसफुल मिलती ही है जी। तो प्रधानमंत्री देश के सुप्रीम लीडर हैं इस वक्त, और आज की तारीख में जब वो अगर लेह पहुंचे हैं जवानों से बातचीत करने के लिए, तो जवानों का हौसला दुगना हो जाएगा। लड़ाइयाँ इक्विपमेंट के अलावा जो बहुत बड़ी चीज़ जिससे वो जीती जाती हैं वो है हौसले से। और इस वक्त प्रधानमंत्री को अपने बीच में पा करके जवानों का हौसला दुगना हो जाएगा और वो हर तरह की मुश्किलों को पार करने में सक्षम रहेंगे। बिल्कुल, एक मोटिवेशनल फैक्टर बेहद ज़रूरी था इस समय, जिस तरह से सीमा पर विवाद चल रहा है भारत और चीन के। तो ऐसे में एक जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं लेह में, काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी इससे आर्मी के जवानों को। सर, आपसे ये भी समझना चाहते हैं, नीमू जो ये एरिया है, यहाँ पर भी प्रधानमंत्री पहुँचे हैं। क्या इस एरिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे पाएंगे? ये कौन सा एरिया है, कितनी ऊंचाई पर है ये, और फिलहाल किस तरह की जो चैलेंजेस फेस करते हैं जवान, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर पहुंचे हैं, तो क्या इस एरिया के बारे में कुछ बता पाएंगे? जी, नीमू जो है ये लेह से पश्चिम की तरफ है। लेह से मतलब आप श्रीनगर की तरफ जब चलोगे तो नीमू अगला करीब वहां से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है जी। और ये जो है ये यहाँ पे पहली चीज तो एक तो वहां पे इनके अपने जो एलिमेंट्स हैं वो तो ही हैं, और ये लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा बेस भी है। तो ये जो है लेह की सप्लाई के लिए ये बहुत मुफीद है। तो ट्रूप्स के बिल्कुल सबसे फ्रंट लाइन ट्रूप्स के पास पहुंचना तो उसमें सिक्योरिटी इश्यूज होती हैं, लेकिन ये एक इनका नीमू में पहुंचना भी एक ये बिल्कुल जिसको जो है नीमू जो है ये इंडस मतलब इंडस रिवर के ऊपर लोकेटेड है, और यहाँ से ही आगे ये रोड जाती है लेह को। लेह से आगे ये जिसको कहते हैं कि चांगला पास से होते हुए दारबुक श्योक डॉल्फ बे गोल्डी को जाती है रोड, और दूसरी खारदुंगला से होकर के सियाचिन को जाती है। 2 रोड्स हैं यहाँ पे, और इसी में ही दारबुक श्योक में ही एक रास्ता है जो जाती है टांग से लुकुंग, और वो पेंगोंगसो को जाती है। एंड पेंगोंगसो से साउथ बैंक से एक रोड है जो जा करके एक दुमती जगह है, वहां जा करके मिल जाती है, तो जो चूमाथांग होते हुए वापस ले आया जा सकता है। तो ये वहाँ की जनरल ज्योग्राफी है। तो उसमें प्रधानमंत्री का इतने आगे पहुंचना एक बहुत शुभ संकेत है, जवानों के लिए बहुत हौसला अफजाई का संकेत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि
चीन को भी एक मैसेज जा रहा है कि इंडिया मीन्स बिजनेस। जी। तो ये सबको पता चल गया कि देश एक ऐसे नेता के द्वारा लेड है इस वक्त जो कि फ्रंट में है, और जवानों से उनकी अपनी जब बातचीत होगी तो ये एक मैसेज भी जाएगा जवानों के लिए कि भाई तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी हर सुख में, दुख में, लड़ाई में तुम्हारे साथ हम हैं, पूरा देश तुम्हारे साथ है, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उनको वहाँ होना ये एक बहुत अच्छा संकेत है। बिल्कुल और मेजर जनरल, जैसा आप इसी सब पर बात पर मैं आ रही थी, क्योंकि जिस तरह से चीन को प्रधानमंत्री का लेह पे पहुंचना, चीन इसको किस तरह से देख सकता है, क्योंकि अभी तक जो चीन की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी, लगातार यही जो बैठकें हो रही थी उसमें किसी भी तरीके की सहमति तो जता देता था लेकिन उसको फॉलो नहीं करता था चीन। लेकिन अब प्रधानमंत्री का लेह में पहुंचना और ऐसी संवेदनशील जगह पर पहुंचना, क्या चीन इसको एक स्ट्रॉन्ग मूव की तरह देखेगा, और किस तरह की अब चीन की एक्टिविटीज हो सकती हैं, क्या इस बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, ऐसा है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव तो है ही है साथ ही साथ, लेकिन हम लोगों को, जैसा आपने पहले बार बोला कि चीन पे कोई खास भरोसा करना, तो मतलब ऐसा ही है कि जैसे कि आप सांप पे भरोसा कर लो, बिल्कुल। तो उस तरह का है। तो चीन पे भरोसा कुछ नहीं करना चाहिए। हम लोगों को अपना ये जो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री मूव है लेह में, वो तैयार रहना चाहिए। और लेह में ही नहीं, मुझे क्या लगता है कि मेरा अपना मानना ये है कि फ्रॉम दौलत बेग ओल्डी से लेकर के और ईस्ट में म्यांमार बॉर्डर तक हमें हर जगह तैयार रहना पड़ेगा। और पहली चीज तो ये है कि ये एक इंटीग्रेटेड मूव होना चाहिए जिसमें कि फौज, मतलब आर्मी, एयरफोर्स दोनों, साथ ही उसको जो एक झटका आपने 59 एप्स को बैन करके दिया है, वो प्रोग्रेस तब होगा जबकि हम इंडियन ओशन रीजन में भी, जहाँ से उसकी मेन सप्लाई लाइन है और जहाँ से उनका पूरा ट्रेड चलता है, तो वो एंडवन में अगर हम रह करके और उस पर भी हम थोड़ा सा अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे, तो एक मैसेज जाएगा कि भाई साहब अब बहुत हो चुका, आप जाग जाओ। अगर आप सोचते हो कि हिंदुस्तान मक्खी मच्छर है, तो हिंदुस्तान मक्खी मच्छर नहीं है। हिंदुस्तान में अपनी ताकत है और हम आपसे निपटने में सक्षम हैं। ये मैसेज जाएगा। बिल्कुल मेजर जनरल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से फिलहाल स्थिति बनी हुई है, ऐसे में डेफिनेटली जो इंडियन आर्मी है उसको मजबूती देने की कोशिश की जा रही है। आज मोटिवेशन देने के लिए खुद प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन और किन किन मेजर्स पर काम करने की ज़रूरत है इस समय, क्योंकि जो समय चल रहा है वो काफ़ी तनावपूर्ण चल रहा है। अगर भारत की बात करें तो लगातार भारत पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, नेबरहुड फर्स्ट की रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से कार्यकाल में आए हैं, जब से सत्ता में आए हैं, लगातार नेबरहुड फर्स्ट की रणनीति अपना रहे हैं, लेकिन चीन उस चीज़ को कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट करता नजर आ रहा है। तो अब किस तरह की रणनीति डिफेंसिव होनी चाहिए, क्या इस बात पर आप फोकस करेंगे? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ये किसी भी लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, जब आपकी समग्र देश की ताकत, जिसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, अपने एडवर्सरी के खिलाफ लगाई जाती है। और कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के 4 मोटे हिस्से हैं: पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और चौथा है मिलिट्री। तो मिलिट्री की माइट तो आपने लगा रखी है, जिसकी वजह से कि वो दिपसंग में आने की कोशिश उसने की, लेकिन अब ये चुप हो गया। गलवान में अब वो कह रहा है कि हम पीछे जाने को तैयार हैं। हॉट स्प्रिंग में वो पीछे जाने को तैयार है। वो अभी पेंगोंगसो में अटका हुआ है, लेकिन पेंगोंगसो में भी अगर अप्रैल के एंड तक जाए, वो हमको करना है। लेकिन इसको अचीव करने के जो मिलिट्री मीन्स होंगे, यहीं पे नहीं, हमको जो इनिशिएटिव आज उसके हाथ में था, हमें ये इनिशिएटिव अपने पास लेने की जरूरत है। कैसे कि हम जो उसके और वीक पॉइंट्स हैं, वहां के अगेंस्ट हम मिलिट्री माइट को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो हेजिंग बोलते हैं, ये किया जा सकता है। दूसरा, डिप्लोमेटिक लेवल पे जो टॉक्स चल रही हैं, ये इनको भी अपस्केल करने की जरूरत है। एंड डिप्लोमेटिक स्केल में, जैसे कि आप ये समझिए कि जो रशिया से हुआ है, ये हमने एक बहुत बड़ी हमारी जीत है डिप्लोमेटिक। रशिया को लोग कह रहे थे कि ये तो चाइना के साथ जाएगा, लेकिन आज हमारे साथ वो है।
अमेरिका हमारे साथ है, पूरा यूरोपियन यूनियन हमारे साथ है, आसियान कंट्रीज हमारे साथ है, हमारे, लेकिन ये एक हुआ, लेकिन इसमें एक छोटा सा इरिटेंट है, नेपाल जैसे हमारे अपने जो नियर नेबर है, हुड है, वो हमारे साथ होना चाहिए, वो हमको एक डिप्लोमेटिक। तीसरा इकोनॉमिक जो मैंने बोला कि उसको पहला आपने झटका दिया कि आपने उसका बैन कर दिए एप्स, दूसरा आपने बीएसएनएल, एमटीएनएल, रेलवेज, रोड सेक्टर के उसके जितने थे कॉन्ट्रैक्ट, अब जब उसको और बड़ा झटका लगेगा जब आप ZTE एंड हुवाई पे रोक लगा दोगे 5G के लिए। इसके अलावा जब इकोनॉमिक में जो उसकी जो पूरी ट्रेडिंग है वो इंडियन ओशन के थ्रू है, तो वहाँ इंडियन नेवी का जो जमावड़ा होगा, जिसकी वजह से हम जो इन कंजंक्शन विद आसियान एंड वियतनाम एंड इन कंट्रीज के साथ अगर मिल के हम करेंगे, तो जो स्ट्रेट ऑफ मलाका से उसका ट्रेड जाता है, उस पर जब हम अंकुश लगाने लगेंगे, उसको हम थोड़ा चेक करने लगेंगे, तो वो तिलमिला जाएगा। और चौथा पॉलिटिकल लेवल जो आज प्राइम मिनिस्टर ने दिखाया है कि हम, और इसमें प्राइम मिनिस्टर को पूरे देश को अपने साथ लेके साथ चलने की जरूरत है। ये मौका है जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं, ऑपोजिशन है, वो भी साथ में आने चाहिए, और इसमें मेरे ख्याल में पहल प्रधानमंत्री जी की तरफ से हो गई है और इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। साइमल्टेनियसली एक चैनल जो हम लोगों को बाकी देशों से भी पॉलिटिकल लेवल पे का खोल के रखना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन एक जो चीज़ मैं आपसे समझना चाहती हूँ वो ये है कि अगर पेंगोंग त्सो पे जिस तरह से चीन ने फ़िलहाल अपने टेंट्स लगाए हुए हैं, अपनी बोट्स वहाँ पे लोकेट की हुई हैं, अगर तमाम कोशिशों के बावजूद भी चीन अपनी हरकतों से बात नहीं आता है, तो आगे की रणनीति डिफेंस की क्या हो सकती है, आर्म फोर्सेस की क्या होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि इन चीज़ों को करने के 3 ढंग हो सकते हैं। एक तो जहाँ पे वो है आमने सामने, आप उसी पे ही अटैक करो जी। वो मेरा ख्याल है फूल हार्डी होगा, क्योंकि वहाँ पे डिप्लॉयमेंट इतना थोड़ा है कि अगर उसको आप कोशिश करोगे तो वो बहुत सक्सेसफुल नहीं होगा। दूसरा ये हो सकता है कि कोई कमांडो ऑपरेशंस के द्वारा उनके पीछे चले जाओ, स्पेशल ऑपरेशंस करके, और उनके पीछे की कोई जगह कब्जा कर लो तो वो डर के मारे अपने आप पीछे हट जाए। तीसरा ये है कि ये 3488 किलोमीटर का बॉर्डर है, जो LAC है 3488 करीब 3500 किलोमीटर है। तो 3500 किलोमीटर में करीब 20 से 25 ऐसे स्पॉट्स हैं जो कि ट्रबल स्पॉट्स हैं, जिसमें से कुछ उनके फेवर वाले हैं, कुछ हमारे फेवर वाले हैं। तो हम लोगों को उसके जो कमजोर स्पॉट पे, क्योंकि चीन सिर्फ एक भाषा समझता है, वो है पावर की, अगर उसके अगेंस्ट कोई डट के खड़ा हो जाए तो वो पीछे हटता है। वरना वो एक मिडिल किंगडम वाला है कि मतलब मैं तो राजा हूँ, मेरे नीचे सारी प्रजा और ऊपर भगवान है, बाकी सब बारबेरियन है, वो उसका ये विचार है। तो जब उसको समझ में आने लगता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है और हम दूसरी जगह तुमको ट्रबल कर सकते हैं, तो वो अपने आप समझ में जाएगा और फिर वो पीछे हट जाएगा। जैसे डोकलाम में हुआ था या पहले भी हुआ है। तो ये जब आप कोशिश करोगे कि उसको, और ये मतलब बहुत सारे ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसी इलाके में बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ की आप अगर जाके पीछे बैठ गए तो वो अपने आप हटने पर मजबूर हो जाएगा। तो हम लोगों को पहली चीज़ तो ये है कि इससे डरने का ज़रूरत नहीं कि वो 10 फीट का है, ऐसा नहीं है। चीनी भी जवान, बल्कि उनके यहाँ हमारी जितनी हमारी फौज उनसे ज़्यादा प्रोफेशनल है, क्योंकि उनकी कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी है और हमारी जो है वॉलंटियर आर्मी है, जिसमें कि आपने सुना होगा कि सुनील कुमार के पिता ने बोला था बिहार में कि एक लड़का गया लेकिन मेरा दूसरा लड़का भी फौज में देने को तैयार हूँ। तो ऐसे जज्बे वाले लोग हैं। दूसरी चीज़, वहाँ जो 1 चाइल्ड नॉर्म से पिछले 30-35 साल में क्या है, ज़्यादातर फैमिली में एक बच्चा है, वो बच्चा जो है वो थोड़ा सा लाड़ प्यार में पला होता है, तो इसलिए उनका मोटिवेशन लेवल हमारे मोटिवेशन लेवल से कम है। तो ये कहना कि चीन को हम नहीं दबा सकते, उसके अपने वीक स्पॉट्स हैं जिस पे कि हम लोगों को अटैक करने की ज़रूरत है। और ये कॉन्स्टेंटली देखने से, तो ये जो हमें विश्वास रखना चाहिए, जैसे जनरल रावत या जनरल नरवणे जैसे लोग हैं, या एयर चीफ मार्शल भदौरिया हैं, या एडमिरल करमवीर सिंह हैं, ये बहुत ही योग्य लोग हैं और ये फौज अपना काम बखूबी जानती है। इनको आज फौज ने एक गवर्नमेंट ने पोस्ट 15 जून के बाद उनको छूट दे दी कि आप लोकल लेवल पे जो निर्णय चाहो ले सकते हो, कि आप आज अब आप 1996 के पैक्ट से भी नहीं बाउंड हो कि आप हथियार नहीं चलाओगे।
आपको जरूरत हो तो आप हथियार चलाओ। तो ये जब मौका मिल गया है तो मेरा ख्याल है कि जो ये लोग निर्णय लेंगे ये बहुत मुफीद होगा देश के लिए। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल ए के चतुर्वेदी हमसे बातचीत करने के लिए।